राजस्थान से इन दिनों एक भील प्रदेश की मांग उठी हुई है और ट्विटर पे चर्चा जोरों से है। एक सांसद नक्शा जारी करते हैं, फिर उसका रिप्लाई आता है। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर। सर, लगातार भील प्रदेश की मांग, उस पर चर्चा, उसका नक्शा जारी होता है, क्या कहेंगे? हमारे संविधान के आर्टिकल 3 में यह अधिकार संसद को दिया गया था कि संसद प्रस्ताव पारित करके लोकसभा और राज्यसभा माननीय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से नए प्रदेश के सृजन की बात कर सकते हैं। पर इसके साथ ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बना था, जिसमें वो अहर्ताएं किस प्रकार, किस समय, किन किन शर्तों के साथ किसी प्रदेश, नए प्रदेश का सृजन हो सकता है। 2014 में तेलंगाना बना, उसके बाद नया कोई प्रदेश बना नहीं। पर अचानक एक जिम्मेवार सांसद 3 राज्यों की सीमाओं को मिलाकर और ऐलान कर दे, नक्शा जारी कर दे, ये राज्यद्रोह है, ये प्रदेशद्रोह है, ये लापरवाही है, ये एक जिम्मेवार व्यक्ति द्वारा किया गया असंवैधानिक कृत्य है, जिसके जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जब कभी इससे पहले सूबे बने, व्यापक विचार विमर्श हुआ, व्यापक जन सुनवाइयां हुई, नए सूबों में जाने वाले लोगों से चर्चा हुई, पुराने राज्य के अंदर जो लोग थे उनसे जनमत उनका लिया गया, उसके बाद निर्णय होता है। अचानक संवैधानिक प्रावधानों से परे जाकर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों को अपने में निहित मानते हुए इस प्रकार का नक्शा जारी करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सर, वो रिप्लाई भी करते हैं और लगातार बोल रहे हैं कि आदिवासियों का राठौर साहब अपमान कर रहे हैं। देखिए, मैं अपमान नहीं कर रहा। आदिवासियों को जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान में नक्सलाइट आंदोलन जैसे आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। रोज साहब ने पहले भीलों को अलग से आरक्षण के नाम पर बड़ा एक आंदोलन किया था, जिसका भुगतान अभी भी एक नहीं सैकड़ों नौजवान कर रहे हैं। कितने करोड़ों के, सैकड़ों करोड़ों की संपत्तियां जला दी गई थी। मैं समझता हूं कि आज से वो नहीं खेलें। आदिवासी हमारा मान है, सम्मान है, जिनका इतिहास राणा प्रताप के साथ जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर जिन्होंने जलियांवाला बाग से भी ज्यादा कुर्बानियां दी, मानगढ़ धाम उसका साक्षी है। हम उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? अपमान तो वो इस तरह की राजनीति का खेल कर रहे हैं। और बीजेपी और बीजेपी की जो कहूं तो इसका जन्म इसी आधार पर हुआ था कि इन भोले भाले आदिवासियों की भावनाओं को भड़काकर वो राजनीतिक उल्लू सीधा करे, जिसको वो कर नहीं सकते। सर, क्या अब राजस्थान सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? अगर राजस्थान सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये केंद्र सरकार का विषय है। केंद्र सरकार का विषय भी नहीं, ये लोकसभा का और राज्यसभा का विषय है। आर्टिकल 3 के अंदर अधिकार उन्हें है, इसलिए इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर, कल अमित शाह जी आए हैं और अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक इन दोषियों को सजा नहीं मिली और परिवार को न्याय नहीं मिला। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर टीका टिप्पणी अगर पूर्व मुख्यमंत्री करें, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। शायद वो भूल गए होंगे कि जब जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ था, 67 लोगों की जान गई थी। उनकी लचर पैरवाई के कांड से वो सारे आतंकवादी रिहा हुए थे, जिसमें न्यायालय की टिप्पणी भी थी। अपने गिरेबान में जाके गहलोत साहब देखे तो ज्यादा उचित होगा। ये राजेंद्र राठौर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने हर विषय पर चर्चा की। नमस्कार।